भारत मंडपम में मौजूद हैं। क्या क्या देखा आपने इस बार? क्या नया? साल खत्म होने वाला है लेकिन नई गाड़ियां आ रही हैं, कैसी हैं? तो देखिए, नई गाड़ियां आ रही हैं, ये अलग क्रेज है, लेकिन ईवी एक्सपो इम्पोर्टेंट कितना है पर्यावरण के लिहाज से ये समझिए। दिल्ली में एक्सपो शुरुआत हुई है और दिल्ली में आज जो AQI है वो 429 के आसपास है। आने वाले वक्त में इसी AQI को नीचे लाया जा सके, इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। 2070 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि देश जीरो कार्बन एमिशन की तरफ चला जाएगा, मतलब तब शायद ईवी का रोल और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हालांकि ईवी में अभी भी कई समस्याएं हैं, जैसे बैटरी को जब चेंज करते हैं तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, माइलेज बहुत कम होता है, पावर कम होता है। ये ईवी एक्सपो ये तय करता है कि यहाँ पर नए नए इनोवेशन हमें देखने को मिलेंगे। क्या कोई ऐसा इनोवेशन हो सकता है जो कि बैटरी की लाइफ को बढ़ा सके? क्या कोई ऐसा इनोवेशन हो सकता है जो कि दोबारा बैटरी जब आप लेने जा रहे हैं तो उसका खर्च कम कर सके? क्या कोई ऐसा इनोवेशन हो सकता है जिसका माइलेज पावर बढ़ा दे? क्या कोई ऐसा इनोवेशन हो सकता है जो कि जो खर्च है वो पूरी तरह से बहुत कम उसको लेकर आ जाए? तो ये सारे इनोवेशन, सारे प्रयोग, नए मॉडल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उम्मीद ये की जा रही है कि 2070 तक एक तो हमें कार्बन एमिशन फ्री होना है, दूसरा 2030 तक ईवी का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। इस साल भी 45% का इंक्रीमेंट देखा है ईवी इंडस्ट्री ने। देश में 56% जितनी बाइक्स बिकी है उनमें 56% बाइक्स ईवी बाइक्स थी। ये बताता है कि हम बहुत तेजी से ईवी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे प्रयोग होने बाकी हैं। उन प्रयोग का ये एक मंच है और यहाँ पर वो अलग अलग प्रयोग देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी हम जहाँ मौजूद है वहाँ पर ईवी बाइक्स आपको दिखाई पड़ती हैं सड़कों पर। ये ईवी बाइक्स भी लगभग उसी तरीके की हैं, हालांकि जो इनका माइलेज है, जो इनके पावर है, उसमें लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं, बैटरी को लेकर लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जीबिटर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देश विदेश से 200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं। वरुण गोयल जी मेरे साथ में हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ईवी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग किस उम्मीद से एक्सपो में आए हैं? ईवी मार्केट आने वाले 5 साल में ऑलमोस्ट 5 गुना हो जाएगा। इसके अंदर पूरी जो मार्केट है अभी अनऑर्गेनाइज्ड है और लगभग इंपोर्ट करे हुए प्रोडक्ट बिकते हैं। तो हमने अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए हैं, सब लोकलाइज्ड, लोकल फॉर वोकल वाला हम में काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको लोगों को दिखा सकें, उसकी क्वालिटी कंपेयर करा सकें। जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं उनकी कितनी खराब क्वालिटी और इंडियन कितने बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। इसीलिए हमारे को यहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल रहा है। और बाइक्स अच्छी खासी अब रोड पर दिखाई पड़ती है, लेकिन माइलेज, पावर इन और बैटरी जो अब चेंज करनी पड़ती है 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, ये बड़ा इशू है। क्या इसको लेकर कोई नए इनोवेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, खासकर माइलेज को लेकर या बैटरी को लेकर? अब जो नई बैटरी पैक्स आ रहे हैं 8 साल तक चलते हैं, 3-4 साल में कोई चेंज करने का इशू नहीं है। और पहले क्या होता था, बैटरी बैलेंसिंग का एक पॉइंट रहता था, अब ऑटो बैलेंसिंग बैटरी आ गई है जिसको 8 साल तक देखने की भी जरूरत नहीं है। और हम आने वाले टाइम में 100% इंडिया जो है वो ईवी की तरफ जा रहा है और कोई भी इंडिया के अंदर 2 व्हीलर ऐसा बचेगा नहीं जो कि नॉन ईवी हो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर। जी बिल्कुल मनीष, सबसे अच्छी बात जो इस ईवी व्हीकल की है वो ये कि इससे एयर पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। जो दिल्ली एनसीआर की हालत है इस वक्त, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है, जैसे कि आपने बताया 400 के पार इस वक्त है, और जिस चुनौतियों से दिल्ली एनसीआर गुजर रहा है वो एक बड़ी बात है। आप लौटूंगे आपके पास, तो इस वक्त रुक करना चाहेंगे टूटू जी का। टूटू जी, आने वाले समय में ईवी व्हीकल के लिए जो है वो चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं जो हम देख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो प्राइस फैक्टर है। दूसरी चुनौती है कि आपको चार्जिंग स्टेशन अभी बहुत कम है। तीसरी चुनौती है कि आप इसको बाहर आउट स्टेशन ले जाने में थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि आपको आउट स्टेशन के अंदर आपको यही नहीं पता कि उसकी चार्जिंग कहाँ पे हो सकती है। और सबसे ज्यादा महंगी चीज तो है जब उसकी बैटरी चेंज करनी होती है तो उसकी कॉस्ट। हालांकि मैन्युफैक्चरर्स बहुत विकल्प निकाल रहे हैं, हर चीज को कोशिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो भी चार्जिंग स्टेशन अपने पर्सनल भी लगाने शुरू करें अपने डीलरशिप के ऊपर। और डीलरशिप के अंदर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाउन में ही है, वो जहां जहां भी उनकी डीलरशिप होंगी आउट ऑफ टाउन ऑल्सो, वहां पे भी वो अपना चार्जिंग स्टेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके साथ
धीरे धीरे आपके चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ते जाएंगे। तो सारे विकल्प आ रहे हैं, उनके ऊपर जो जो प्रॉब्लम इस वक्त है, बाकी ये नहीं हम समझ सकते कि ये ओवरनाइट इसके अंदर कोई हमारे को ऐसी जबरदस्त कोई इम्प्रूवमेंट नजर आ जाएगी। ये चीजों को टाइम लगेगा और टाइम ही बताएगा आपको कि क्या चीज सक्सेसफुल होने वाली है फॉर द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ परमानेंट टेक्नोलॉजी, जो नॉट ओनली भारत में बट वर्ल्ड वाइड जो इस्तेमाल होगी।